तो क्या आप जानते हैं कल्कि अवतार कलयुग का अंत करेगा? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और कल्कि अवतार कलयुग का अंत। दोस्तों, आपको बता दें पुराणों के अनुसार 4 युग से एक महायुग बनता है। सबसे पहला नंबर आता है सतयुग का, जो 17,28,000 वर्ष का होता है और यह सत्य का युग होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग 12,96,000 साल का होता है। आपको बता दें इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ खत्म हो जाता है और इसी युग में भगवान श्री राम का जन्म होता है। इसके बाद आता है द्वापर युग। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से 2 ही स्तंभ रह जाते हैं। इस युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। दोस्तों, यह युग 8,64,000 साल का होता है। इस युग में श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, तब से कलयुग का आरंभ हुआ। हम आपको बताते चले कलयुग भी 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस युग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार लेंगे। कलयुग में 4 स्तंभों में से एक स्तंभ बचा हुआ है। इस युग को कलयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें घोर पाप और अनर्थ होगा। भगवत गीता कलयुग का कोई नियम नहीं होगा। यहाँ अधर्म के काले अंधेरे छा जाएंगे। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। कलयुग के 10,000 वर्ष सबसे अच्छे होंगे। पहले तो 10,000 वर्ष जनसंख्या बढ़ेगी, फिर इंसान ही अपने विनाश का कारण बनेगा। कल्कि का अवतार सांभल नामक जगह पर होगी और दोस्तों, इनके पिता का नाम ब्रह्मा या विष्णु होगा। और कल्कि एक सफेद घोड़े से भी चल सकते हैं, जिसकी सवारी करके वो अधर्म का विनाश करेंगे। और कल्कि का सहयोग भगवान परशुराम और हनुमान जी भी देंगे। और ऐसा नहीं है कि कल्कि का अवतार सिर्फ सनातन धर्म में ही किया गया हो, अलग अलग धर्मों में भी उनके बारे में वर्णन किया गया है। ईसाई धर्म में भी मसीहा आने की बात बताई गई है। इस्लाम में भी मेहंदी का जिक्र किया गया है और बौद्ध धर्म में काल चक्र, जिसे समय का पहिया कहा जाता है, कल्कि अवतार का जिक्र किया गया है। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।